तो आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी एंड उसके अंदर तुम लोगों से पूछा था कि क्या मुझे टेंटेल मादरा वर्सेस गोजो सातोरू ऑन हिज फुल पावर लेवल के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। एंड उस पोस्ट के नीचे तुम लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट कर दिया कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो चलो देखते हैं कि क्या होगा जब जुजुत्सु काइसन का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर और नारुतो एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट विलन आमने सामने आएंगे। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों के पास पावर्स कौन कौन सी एंड उन पावर्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं मादरा की बात करूँ तो उसके पास 6 पास का चक्र है, रिनेगान है और 10 टेल्स की अनलिमिटेड पावर भी है। प्लस मादरा के पास अल्टीमेट रीजनरेशन भी है, मतलब तुम उसके किसी भी बॉडी पार्ट पर अटैक क्यों ना करो वो इंस्टेंटली हील हो जाएगा। और तो और वो एक टाइम पर अपने 4 लिम्बो क्लोन्स भी बना सकता है जिन्हें देख पाना इम्पॉसिबल है एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए। और वो उन क्लोन्स की हेल्प से सामने वाले को फिजिकल डैमेज भी दे सकता है। और सबसे खतरनाक चीज मादरा के पास उसका ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स है जिसकी हेल्प से वो किसी को भी छूकर मिटा सकता है। और तो और मादरा के पास उसका चिबाकू तेंसे भी है जिसकी हेल्प से वो बड़े बड़े मीटरॉइड्स को समन कर सकता है। और अगर मैं मादरा की स्पीड की बात करूँ तो उसका अंदाजा तुम इस चीज से लगा लो कि वो लाइट की स्पीड को भी डॉज कर सकता है। एंड गाइस इन्हीं सब चीजों की वजह से मादरा काइंड ऑफ इमॉर्टल हो जाता है। तो चलो अब हम गोजो की पावर लेवल एंड उसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो देखो गोजो के पास उसकी लिमिटलेस टेक्निक इन्फिनिटी है जिसकी हेल्प से गोजो के और उसके एनिमे के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी हेल्प से कोई भी फिजिकल डैमेज गोजो को टच नहीं कर सकता। देन इसके बाद गोजो के पास उसकी 6 आई भी है जिसकी हेल्प से वो अपनी कर्व एनर्जी को 100% एफिशिएंसी के साथ कंट्रोल कर सकता है, मतलब गोजो फाइट के बीच में कभी थकेगा नहीं। फिर इसके बाद गोजो के पास उसका होलो पर्पल भी है जो कि अपने आसपास के स्पेस और मैटर को मिटा देता है। और तो और गोजो के पास उसका डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसका जब वो यूज करता है तो उसका एनिमी एक बड़े से बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाता है। एंड कमाल की बात यह है कि ये बैरियर अपने एनिमी को कोई फिजिकल डैमेज नहीं देता बल्कि ये बैरियर अपने एनिमी के माइंड के अंदर एक बार में इतनी इन्फॉर्मेशन छोड़ देता है कि उसका माइंड हैक हो जाता है। एंड इसके बाद वो बंदा कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता। तो अब हो सकता है काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा हो कि गोजो की इन्फिनिटी मादरा को अपने आसपास ही नहीं आने देगी तो मादरा उसे हराएगा कैसे। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि गोजो की इन्फिनिटी मादरा के ऊपर वर्क ही नहीं करेगी। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि मादरा के पास ऐसी टेक्निक्स है जो कि स्पेस और डिफरेंस को इरेज कर सकती है, जैसे कि 6 पास का चक्र और उसके ट्रूथ सीकिंग और जो कि इजीली गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर देंगे। एंड जैसे कि गोजो अपनी 6 साइज की वजह से अपनी कर्व टेक्निक को अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा, उसी तरीके से मादरा के पास 10 टेल्स का अनलिमिटेड चक्र रिजर्व है जिसकी वजह से मादरा जितने भी चक्र पे अटैक करेगा उसमें उसे कोई भी कमी नहीं आएगी। और भाई अगर गलती से भी मादरा ने गोजो को अपने गेंजुत्सु के अंदर फंसा लिया तो गोजो का आधा खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि मादरा अपनी रिनेगान की हेक्स एबिलिटी और 6 पास की चक्र की हेल्प से गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर भी नहीं फंसेगा। और अगर अब मैं इन सब चीजों को देखने के बाद बोलूं तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि गोजो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन वो 10 टेल मादरा को नहीं हरा सकता। सो गाइस अब यहाँ पर हमारी फाइट एंड होती है। अब देखो मैं किसी कैरेक्टर को हेट नहीं करता, मेरे लिए दोनों ही कैरेक्टर टॉप पे रहते हैं। और हाँ, अब जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फायोनारा।